स्वागत है आप सभी का ITI पावर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फीटर ट्रेड थ्योरी का जो सेकेंड ईयर का नीमी पैटर्न क्वेश्चन है उसका सीरीज हम लोग चालू करने वाले हैं। इसमें अप्रोक्स 500 क्वेश्चन है। अगर ये 500 क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या ITI के CBT एग्जाम, उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर पाइएगा और मिनिमम आप लोग 100 में 100 करके भी आइएगा। तो चलिए हम लोग इसी तरह, ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट बाय पार्ट आप लोग करके मिलता जाएगा वीडियो। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक और बात, यहाँ पे हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर करने से ये यही होता है कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर लिए तो यहाँ पर तो याद हो जाएगा, और अगर कहीं अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको जो मिस होगा यानी कि कन्फ्यूज होगा कि ये वाला सही है कि वो वाला सही है, तो यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे वह एग्जामिनेशन के साथ पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन हो जाएगा उसका फोटो के साथ पढ़ेंगे, यानी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेशल फाइल यूज्ड संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पिलर फाइल, ऑप्शन बी है स्क्वायर फाइल, ऑप्शन सी है ड्रेडनोट फाइल, ऑप्शन डी है स्विच पैटर्न फाइल। तो यहाँ पे आप लोग को ये समझना होगा कि आखिर संकीर्ण कार्य होता क्या है। तो संकीर्ण कार्य यानी कि एक प्रकार का, ये तो हो गया आप लोग यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो ये तो हो गया सरफेस, यानी कि आपका सरफेस समतल है तो उस पर आप लोग फाइलिंग कर रहे हैं तो वो सरफेस फाइलिंग हो गया। और वहीं आप लोग का कुछ इस तरह का जॉब होगा कि ये तो जॉब हो गया और यहाँ पे कुछ इस तरह का गैप होगा, यानी कि एक गड्ढा टाइप का होगा, इस पर आप लोग को फाइलिंग करना है। तो यही कहलाएगा नैरो वर्क, यानी कि संकीर्ण कार्य के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा पिलर फाइल। यहाँ पे हम लोग पिलर फाइल का उपयोग करेंगे विशेष कार्य के लिए, यानी संकीर्ण कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये रहा आपका जो पिलर फाइल का सिंबल, यानी कि आप लोग का ये फिगर भी दे देगा और पूछेगा अब कि ये कौन सा फाइल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये पतला है और यह चौड़ाई और लंबाई में बिल्कुल समानांतर होता है। तो ये कुछ तरह आप लोग का पिलर फाइल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई स्लॉटेड आर प्रोविड इन द स्लॉटेड कैसल नॉट, यानी कि स्लॉटेड कैसल नॉट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन है आपका स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, अच्छी दिखावट के लिए, ऑप्शन सी है नॉट का वजन कम करने के लिए, ऑप्शन डी है आसान से हटाने और फिट करने के लिए। जो स्लॉटेड कैसल नॉट में है वह नॉट में स्लॉट जो होता है वह क्यों दिया जाता है? तो आप लोग को मेनली इसको जानने के लिए आप लोग को जो ट्रेड का थ्योरी का जो किताब है उसको आप लोग को पढ़ना होगा। अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो हम यहाँ पे पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। तो जो स्लॉटेड कैसल नॉट है इसमें स्लॉट इसलिए दिया जाता है कि स्प्लिट पिन को फिक्स किया जा सके, यानी कि स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए स्लॉटेड कैसल नॉट का उपयोग करते हैं। आपको ये चित्र भी दिखा सकता हूँ, कुछ इस तरह का जो कैसल नॉट होता है आप लोग देख सकते हैं। ये तो रहा, ये बोल्ट हो गया और ये रहा आपका नॉट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है। यही पूछा है कि स्लॉट क्यों कसा हुआ रहता है। अगर आप ये स्लॉट नहीं दिए रहते तो इसका मेन मकसद यही होता है कि ये नॉट जो है इसको लॉक किया जा सके, यानी कि स्लॉट ढीला ना हो, इसलिए इसमें स्लॉट काट दिया जाता है और बोल्ट में एक छिद्र बना दिया जाता है और यहाँ पे एक पिन लगाकर इसको फिट कर दिया जाता है। यही हो गया स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए स्लॉटेड कैसल नॉट में स्लॉट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लिमिट गेज का नाम क्या है? यहाँ पे आप लोग का सिंबल दे दिया है, ये गेज का नाम दे दिया है और पूछ रहा है कि इस गेज का नाम क्या है। तो आप लोग देखते ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो देख सकते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव पल गेज, इसका नाम है प्रोग्रेसिव पल गेज ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव पल गेज का कोई सारा सिंबल है। अगर आप प्रोग्रेसिव पल गेज यानी कोई भी पल गेज से आप अगर कोई जॉब को चेक कर रहे हैं, उसकी क्लियरेंस को चेक कर रहे हैं, गैप को चेक कर रहे हैं, तो अगर वह उसमें का नोगो सिरा नहीं जा रहा है और केवल गो सिरा जा रहा होगा तो वह जो है वह क्लियरेंस जॉब आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, यानी ये गेज का नाम पूछा है। कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग ऑप्शन है रिंग गेज, ऑप्शन बी है पल गेज, ऑप्शन सी है टेपर रिंग गेज, ऑप्शन डी है टेपर प्लग गेज। आप लोगों को पहले ये कंफ्यूज होगा कि रिंग गेज और प्लग गेज होता है क्या? गेज तो होता है एक रिंग और एक प्लग। तो रिंग आप लोग का जो वैसा गेज जो बाहरी डायमीटर को चेक करे
वह कहलाएगा रिंग गेज, और वैसा गेज जो आंतरिक डायमीटर को चेक करे तो वह कहलाएगा प्लग गेज। इस तरह आप लोग को याद हो जाएगा कि प्लग गेज, जैसे कि आप लोग बोर्ड में देखे होंगे कि एक प्लग का प्रयोग किया जाता है और वो प्लग में फ्यूज बांधकर आप अंदर की ओर घुसाते हैं, तो उससे याद हो गया कि प्लग गेज आंतरिक चूड़ी या डायमीटर को चेक करेगा, और रिंग यानी कि अंगूठी, आप लोग मिनिमम आप लोग अंगूठी किसी उंगली में पहनते होंगे तो ऊपरी सतह पर पहनते हैं, इसलिए आप लोग को याद हो जाएगा कि रिंग गेज का प्रयोग बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये जो गेज है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहरी चूड़ी पर कटा हुआ है, और यह इसलिए इसका राइट आंसर रिंग गेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलने वाले भागों के बीच के गैप को जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक गेज हो गया या किसी जॉब हो गया, इसमें बॉल बियरिंग लगा हुआ है और आउटर रेस और इनर रेस के बीच में एक इसके बीच के क्लियरेंस को जांच करना है। ये रह गया आउटर रेस और ये हो गया इनर रेस। तो इसका बीच का जो गैप है उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वही ऑप्शन है स्लिप गेज, ऑप्शन बी प्लग गेज, ऑप्शन सी फिलर गेज, ऑप्शन डी त्रिज्या गेज। तो जो मिलने वाले भागों को बीच के गैप को जांच करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। और फिलर गेज का क्वेश्चन पूछ देगा कि फिलर गेज को और किस नाम से जाना जाता है, तो फिलर गेज को आप लोग याद कर लीजिएगा थिकनेस गेज भी कहा जाता है। ये थिकनेस को चेक करता है। कुछ इस तरह का आप लोग का सिंबल होगा कि ये फिलर गेज है, यहाँ पे कुछ कई तरह का पत्तियां लगी होगी और जो पत्ती जाकर किसी क्लियरेंस यानी कि किसी गैप में फिट हो जाएगी और उसमें उसका जो माप होगा वही उसका क्लियरेंस होगा। तो इस तरह का आप लोग का जो होता है वह फिलर गेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जो स्लिप गेज होता है, यानी कि स्लिप गेज आखिर होता क्या है, यानी कि किसी भी जॉब को परिशुद्धता की जांच करना, यानी कि वो जॉब अपनी परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी में काम कर रहा है या नहीं उसको जांच करना, ये काम स्लिप गेज का होता है। क्योंकि ये गेज बहुत ही परिशुद्ध होती है, इसलिए इसका प्रयोग किसी भी जॉब के परिशुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। तो वही पूछा है कि स्लिप गेज को जब साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो स्लिप गेज को साफ करने के लिए पहला ऑप्शन है मोम, ऑप्शन बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी घुलनशील तेल, ऑप्शन डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक माइक्रोमीटर है और यहाँ पे स्लिप गेज लगा हुआ है और इसको कह रहा है कि यहाँ पे इसको चेक कर रहा है, यानी कि ये स्लिप गेज अपने एक्यूरेसी में होगा और इसका माप और माइक्रोमीटर का रीडिंग अगर सेम है तो माइक्रोमीटर सही काम कर रहा है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि लैपिंग प्लेट को धोने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ही लगा दिए हैं, मिट्टी के तेल का प्रयोग लैपिंग प्लेट को धोने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप लोग को ध्यान में होगा आना चाहिए कि आखिर लैपिंग प्रक्रिया होता क्या है। लैपिंग प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो किसी भी जॉब को हाई एक्यूरेसी प्रदान करती है। फाइलिंग से भी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी प्रदान करने के लिए लैपिंग की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका लैपिंग प्लेट हो गया और यहाँ पे आप लोग का जॉब हो गया। इसी पर लैपिंग प्लेट और जॉब पर इसकी क्रिया की जाती है कि जो भी जॉब है उसकी परिशुद्धता पूरी एक्यूरेट हो जाए। और यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है, इसका भी मुख्य उद्देश्य होता है कि अपघर्षक यानी अब्रेसिव जो इसका उपयोग किया जाता है फ्यूज्ड एल्यूमिना का इसमें जाकर फंस जाए ताकि जॉब और लैपिंग प्लेट में कोई गैप न रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो स्लिप गेज होता है उसको जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका ऑयल यानी तेल, मोम, केरोसिन तेल, पेट्रोलियम जेली। जो स्लिप गेज होता है उसको जंग से बचाने के लिए आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि स्लिप गेज आखिर होता क्या है। और ये आप लोग जानते ही हैं कि स्लिप गेज हाई एक्यूरेसी में होता है और एक्यूरेसी में होता है उसको भी रखने के लिए, उसकी एक्यूरेसीता को बरकरार रखने के लिए, उसमें उसको जंग न लगे इसके लिए उसको किस चीज़ से सामग्री से जंग से बचाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पेट्रोलियम जेली का प्रयोग स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा स्लिप गेज बॉक्स। यह देख सकते हैं कि कितना छोटा छोटा और बड़ा बड़ा स्लिप गेज होता है, और इसको जोड़ने की प्रक्रिया अगर आ जाए तो रिंगिंग की सहायता से इसको पूरे को जॉब को जोड़ा जाता है रिंगिंग की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज के निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। यानी विशेष आयाम, मान लीजिए आपको 2.3 mm का मोटा स्लिप गेज बनाना है, तो आप लोग किस तरह उसको जोड़कर बनाइएगा। तो आप लोग सिंपली आप लोग को एक mm का जो है वह ले लेना है, और दूसरा है वह आधा mm का ले लेना है। उसके बाद इसी तरह छोटा, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, छोटा छोटा करके इतना पुगा लेना है। तो ये कहलाएगा कि स्लिप गेज के निर्माण करने की प्रक्रिया, और इसको क्या कहते हैं, रिंगिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग की प्रक्रिया शुरू करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है। ये आपका चित्र दे दिया है और इसी का नाम पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपका प्लेन स्नैप गेज, ऑप्शन बी थ्रेड स्नैप गेज, ऑप्शन सी है थ्रेड पिच गेज, और ऑप्शन डी है एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एडजस्टेबल स्नैप गेज की ये सिंबल है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कुछ स्नैप गेज में ये पार्ट इसकी जो है लंबाई चौड़ाई में एडजस्ट किया जा सकता है इसी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी हाई डिग्री होती है। तो ऑप्शन है फाइलिंग, ऑप्शन बी टर्निंग, ऑप्शन डी है लैपिंग। तो सबसे हाई एक्यूरेसी लैपिंग की प्रक्रिया में किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो छोटा छोटा सा कण मिलकर पूरे गैप को भर देता है और हाई एक्यूरेसी में जॉब को बना देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैपिंग। किस अपघर्षक यानी एब्रेसिव का उपयोग इस्पात और अलौह धातु के लैपिंग के लिए किया जाता है। यानी जो अलौह धातु हो गया और इस्पात हो गया, इसमें जो लैपिंग करेंगे तो किस एब्रेसिव का उपयोग करेंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्यूज एल्यूमिना। यानी किसी भी जॉब को उसमें लैपिंग करना है तो उसका एक एब्रेसिव होता है, यानी कि जो छोटा छोटा कण उस पर डाला जाता है वही होता है एब्रेसिव। तो इस्पात और अलौह धातु के लैपिंग के लिए फ्यूज एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेज क्यों प्रदान किया जाता है। जो लैपिंग प्लेट हो गया और उस पर जो स्लॉट कटा हुआ होता है वह क्यों कटा हुआ रहता है। तो ऑप्शन है आपका विस्तार की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन बी क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी अपघर्षक बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी मामूली संयोजन की अनुमति देने के लिए। जो ये लैपिंग प्लेट में जो ग्रूवेज है वह इसका उपयोग अपघर्षक को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका लैपिंग प्लेट है इसमें स्लॉट कटा हुआ है, यानी कि गड्ढा गड्ढा का बना हुआ है। इसका प्रयोग अपघर्षक को बनाए रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। जो ये सरफेस हार्डनिंग कर रहा है, सरफेस हार्डनिंग आखिर होता क्या है। एक जॉब हो गया और इस जॉब की ऊपरी सतह को केवल हार्ड करना सरफेस हार्डनिंग कहलाता है या केस हार्डनिंग कहलाता है। तो इसी को रहा है कि इसमें जो सरफेस हार्डनिंग हो रहा है ये कौन सा हार्डनिंग है। ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, ऑप्शन बी है पैक कार्बोरेजिंग, ऑप्शन सी है फ्लेम हार्डनिंग, ऑप्शन डी है इंडक्शन हार्डनिंग। तो जो सरफेस हार्डनिंग करने की ये विधि है वह पैक कार्बोरेजिंग का प्रयोग किया जा रहा है। आप सभी इस कॉमन सेंस का प्रयोग करके बता भी सकते हैं कि ये जो है ये बॉक्स है और बॉक्स में पैक करके किसी जॉब की सरफेस को हार्ड किया जा रहा है, यानी कि ये पैक कार्बोराइजिंग। और कार्बोराइजिंग का मतलब ये है कि इसमें कार्बन की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है सरफेस हार्डनिंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। ये जो सरफेस हार्डनिंग को हो रहा है ये सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। ऑप्शन ए है नाइट्राइडिंग, ऑप्शन बी है केस हार्डनिंग, ऑप्शन सी है फ्लेम हार्डनिंग, ऑप्शन डी है इंडक्शन हार्डनिंग। तो जो ये सरफेस हार्डनिंग हो रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लौ का प्रयोग हो रहा है, यानी आग का प्रयोग हो रहा है, फ्लेम का प्रयोग हो रहा है। तो इससे आप लोग का याद हो जाएगा कि ये जो क्रिया है वह फ्लेम हार्डनिंग की क्रिया की जा रही है। इससे आप लोग का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरकृत स्टील को पुनः गर्म करके ठंडा करने की क्रिया को ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया का नाम क्या है। कहने का मतलब ये है किसी कोई जॉब हो गया और उसको 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिए और फिर उसको ठंडा कर रहे हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा। ऑप्शन है आपका एनीलिंग, ऑप्शन बी हार्डनिंग, ऑप्शन सी है टेम्परिंग, ऑप्शन डी है नॉर्मलाइजिंग। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेम्परिंग की प्रक्रिया में 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके फिर उसको ठंडा किया जाता है ताकि उसमें जो है वो गुण आ जाए, टेम्परिंग का गुण आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यही बात कर ले एनीलिंग की प्रक्रिया में क्या होता है। एनीलिंग की प्रक्रिया वो है किसी भी जॉब को स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए एनीलिंग की प्रक्रिया की जाती है। और हार्डनिंग की प्रक्रिया कब की जाती है। हार्डनिंग की प्रक्रिया अगर कोई जॉब किसी जॉब को काटना है यानी कि उससे जॉब को कठोर बनाना है, कार्बन की मात्रा को और ज़्यादा करना है, तो हार्डनिंग की प्रक्रिया किया जाता है। और नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग किसी भी जॉब में मशीनेबिलिटी की गुण को लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इससे आप लोग को याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील में टेम्परिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है। यहाँ पे आ गया वहाँ पे हम लोग टेम्परिंग की उपयोग नहीं जाने यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन आगे आने वाला था इसलिए कि स्टील में टेम्परिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए ये जो है तो टेम्परिंग की प्रक्रिया की जाती है। स्टील में टेम्परिंग की प्रक्रिया कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, और वहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए एनीलिंग की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। एनीलिंग की प्रक्रिया, और वहीं ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए भी एनीलिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। और वहीं बात कर ले ए नंबर यानी कि काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए हार्डनिंग की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इससे आप लोग को याद हो जाएगा। यहाँ पे स्टील में टेम्परिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील में एनीलिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है। ऑप्शन है काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी खींचने की प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, और ऑप्शन डी है स्टील में ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए एनीलिंग की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस की का नाम क्या है। यहाँ पे फिगर दे दिया है और पूछ रहा है कि इस की का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप लोग को याद हो जाएगा कि ये संग की नहीं है, ये फिदर की का सिंबल है। तो आप लोग इसको माइंड में रख लीजिएगा, ये इस तरह का कुछ फिदर की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजी का उद्देश्य क्या है। जो की होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन है तार को संचालित करने के लिए, ऑप्शन बी है असेंबली के कार्यों के लिए, ऑप्शन सी है असेंबली भाग को लॉक करना, ऑप्शन डी है मिलने वाले भागों के बीच के क्लियरेंस को जांच करने के लिए। आखिर ये कुंजी है क्या, इस तरह आप लोग सही कर पाइएगा। यानी कि कोई शाफ्ट हो गया और कोई स्पिंडल हो गया, इसमें किसी भी की का उपयोग करके इसमें जॉब जोड़कर की का प्रयोग करके जोड़ देना यानी शक्ति का हस्तांतरण करा देना कुंजी का उपयोग होता है। तो वही पूछा है कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो कुंजी का उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तार को संचालित करने के लिए यानी कि शक्ति को हस्तांतरित करने के लिए, गति को हस्तांतरित करने के लिए, एक जॉब की गति में दूसरे में हस्तांतरित करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कीबे टेपर, यानी कि कीबे टेपर का अनुपात क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो होता है वह कीबे टेपर का अनुपात 1:20 में होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेपर है वह 1:100 में है। कुछ इस तरह का सिंबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस की का नाम क्या है। ऑप्शन ए है टेपर संग की, ऑप्शन बी है फ्लैट सैडल की, ऑप्शन सी है पैरल संग की, ऑप्शन डी है होलो सैडल की। ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो है वह टेपर संग की है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे टेपर में ये की को बनाया गया है, तो इसलिए इसका नाम टेपर संग की है। कठोरता या भंगुर सामग्री पर सॉफ्ट टेपिंग के लिए किस मेटल स्क्रू का उपयोग किया जाता है। यानी कि सॉफ्ट टेपिंग यानी कि खुद से स्क्रू को काटना, थ्रेड को काटना सॉफ्ट टेपिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेड कटिंग।
क्वेश्चन है, विंग नट का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन कोच निर्माण कार्य में, ऑप्शन बी भारी कार्य क्षमता वाले असेंबली कार्य में, ऑप्शन डी है ढीला और कस को रिंच बना, और ऑप्शन डी है सजावटी उपस्थिति के कारण में। यानी जो विंग नट होता है उसका उपयोग ढीला और कस को रिंच यानी कि बिना रिंच के ढीला और कसना, ढीला करना और कसने के लिए किस नट का उपयोग किया जाता है? विंग नट का उपयोग किया जाता है। कुछ इस तरह का आप लोग का सिंबल हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग अगर फीटर में होंगे तो आप लोग हेक्सा देखे ही होंगे, यहाँ पे आप लोग का जो है यही विंग नट होता है। तो विंग नट का उपयोग इसलिए किया जाता है कि बिना किसी रिंच को इसके कसना या ढीले करने, इसका यही एडवांटेज है, यानी यही लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? यानी इस गेज का नाम क्या है? चित्र दे दिया है और पूछा है कि इस गेज का नाम क्या है। ऑप्शन ए है पिच गेज, ऑप्शन बी है एंगल गेज, ऑप्शन सी है फिलर गेज, ऑप्शन डी है त्रिज्या गेज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का रेडियस की टाइप का बना हुआ है, यानी कि पिच तो बना हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है त्रिज्या गेज, यानी रेडियस गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आप लोग कंप्यूटर शुरू करने के लिए शुरू करना क्या कहलाता है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।